नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। पिछले कुछ समय से स्टार्टअप से जुड़ी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। पहले सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बायजूस मुसीबतों में फंस गया था और अब हाल ही में फिनटेक की दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पेटीएम पर आरबीआई ने सख्त एक्शन लिया है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स के डर और उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक बैठक बुलाई है। तमाम स्टार्टअप्स की वित्त मंत्री के साथ ये बैठक 26 फरवरी को होनी है, जिसमें तमाम सेक्टर से जुड़े देश के स्टार्टअप शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि आरबीआई की तरफ से पेटीएम पर की गई सख्ती के बाद किस तरीके के असर देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री ने न सिर्फ स्टार्टअप को इस मीटिंग में बुलाया है, बल्कि बैंक्स और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को भी मीटिंग में बुलाया गया है। इंडियन रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे लगातार काम करता है। इसी कड़ी में इंडियन रेलवेज ने अब 50 अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री कम किराए में बेहतर सफर कर सकेंगे। अमृत भारत ट्रेन में पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इस टेक्नोलॉजी से गाड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ेगी और जल्दी से रुकेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। वहीं अगर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें पैसेंजर की सुविधा के लिए हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। मेट्रो की तर्ज पर अनाउंसमेंट सिस्टम के इंतजाम भी इस ट्रेन में किए गए हैं। इस ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें लगभग 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मशहूर टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनकी मौत हो गई। ऋतुराज कई वेब सीरीज, फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। आखिरी बार उन्हें नंबर 1 टीआरपी वाले सीरियल अनुपमा में देखा गया था। बता दें कि ऋतुराज पेनक्रियास की समस्या से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। ऋतुराज के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त एक्टर अमित बहल ने कंफर्म की है। ऋतुराज टीवी की दुनिया का बड़ा नाम थे। वो हिटलर दीदी, आहट, दिया और बाती जैसे तमाम शोज में नजर आ चुके हैं। आखिरी बार उन्हें अनुपमा में देखा गया था। ऋतुराज की मौत की खबर सुनने के बाद फैंस भी काफी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि पेनक्रियास के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए थे। घर लौटने के बाद उन्हें देर रात करीब 12:30 बजे कार्डियक अरेस्ट की समस्या हुई और उनका निधन हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में आज जमानत मिल गई है। जी हां, उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। वो मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में निर्दोष हैं। बता दें कि उन्होंने मानहानि से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था। मामला करीब 6 साल पुराना है। दरअसल राहुल ने 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। विजय मिश्रा के मुताबिक उन्होंने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था। तो इस टिप्पणी को मानहानि का मामला बताते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था और इस मामले में ही आज सुनवाई हुई है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल आज उत्तर प्रदेश में है। मंगलवार को राहुल की पेशी के चलते कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लग गया। देश में 2 व्हीलर सेगमेंट में डिमांड हमेशा बरकरार रहती है। 2 व्हीलर सेगमेंट में किस कंपनी के स्कूटर ने बाजी मारी है, कहां डिमांड ज्यादा रही है, इसकी एक लिस्ट जारी हो गई है। इस सिलसिले में होंडा का एक्टिवा स्कूटर टॉप पर बना हुआ है और कंपनी के स्कूटर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। होंडा एक्टिवा की सेल्स की बात करी जाए तो जनवरी में कंपनी ने करीबन 1,73,000 यूनिट्स को बेचा है। सालाना आधार पर इसमें 33.66% की तेजी देखी गई है और 1,73,000 यूनिट्स की सेल्स के साथ कंपनी का स्कूटर सेल्स के मामले में टॉप पे बना हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर का नाम रहा है। टीवीएस ने जनवरी में करीबन 74,225 यूनिट्स को बेचा है और होंडा के बाद ये दूसरा नंबर है सबसे ज्यादा बिकने वाला। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखा जाए तो ओला का दबदबा अभी भी बरकरार है। ओला ने लगातार जनवरी में भी अपनी सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ा है और जनवरी में कंपनी ने 31,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं, जो कि पिछले साल का नंबर था 30,000। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव की अनाउंसमेंट कर दी है। बैंक ने देवांग को कोटक महिंद्रा बैंक का सीएफओ अपॉइंट किया है। देवांग 1 अप्रैल 2024 से बैंक के सीएफओ के पद की जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बैंक ने मिलिंद नागनूर को कोटक महिंद्रा बैंक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है। मिलिंद भी अपने पद की जो जिम्मेदारी है वो 1 अप्रैल 2024 से संभालेंगे। इसके अलावा फिलहाल अगर हम बात करें तो जैमिन भट्ट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के सीएफओ के तौर पे काम कर रहे हैं और ये 31 मार्च 2024 को रिटायर हो जाएंगे। अल्कोहल सिगरेट के एड्स तो आपने भी काफी बार देखे होंगे, लेकिन क्या इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना सही है?
तो जवाब है नहीं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को सरोगेट एड्स कहा जाता है, व्हिच मींस ऐसे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना जो कि ड्यू टू प्रोविजन ऑफ लॉ डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं किए जा सकते। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर गाइडेंस लागू होने के बाद अब सरोगेट एड्स के लिए गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी हो रही है और सरकार अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पर नकेल कसने के बाद सरोगेट एड्स को लेकर सोच रही है। इसे लेकर 22 फरवरी को इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक का एजेंडा होगा सरोगेट एड्स पर कंप्लीट प्रिवेंशन। इतना ही नहीं, कंप्लीट प्रिवेंशन के लिए नियम कड़े और साथ ही साथ पेनल्टी भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ऐसे एड्स के लिए टर्नओवर का क्लाउज ला सकती है। ऐसे एड्स की मॉनिटरिंग के लिए एआई समेत बाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सरकार का साफ कहना है कि इंडस्ट्री इसे बंद करे। ऐसी गाइडलाइंस रखी जाएगी कि अगर सेलिब्रिटीज ऐसे एड्स करते हैं तो उन्हें इसके लिए डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस बात का भरोसा जताया कि आने वाले कुछ महीनों में आरबीआई की तरफ से जो रेपो रेट है उसको कम किया जा सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो फरवरी 2023 से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड में आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अपने कंट्रोल में है। अगर हम पिछले 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो पिछले 10 साल में भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5 से लेके 5.5% के आसपास का रहा है। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इसका बेनिफिट कॉर्पोरेट सेक्टर को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आम जनता को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग हाउस लोन की ईएमआई चुका रहे हैं उनकी ईएमआई जो है वो छोटी हो जाएगी क्योंकि रेपो रेट में कमी देखने को मिलेगी। अब घर बैठे बैठे सब कुछ ऑर्डर करना कितना आसान हो गया है। आपको घर बैठे बैठे ही हर चीज डिलीवर हो जाती है। लेकिन उन लोगों को क्या जो हाई रेंजेस में रहते हैं, उनके पास ना तो कोई मॉल्स होते हैं और ना ही कोई कंपनी वहां अपना सामान डिलीवर करती है। लेकिन अब एक ई कॉमर्स कंपनी यानी कि अमेज़न ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सुंदूर गांव गजोली में डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी के अकॉर्डिंग वो हिमालयन माउंटेन रेंज में 4500 फुट की ऊंचाई पर गंजोली बेस्ड महर्षि आश्रम में पैकेज पहुंचाने वाली पहली और अकेली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। आश्रम क्षेत्र में और उनके आसपास कोई भी दुकान या फिर डिलीवरी ऑप्शन नहीं है। इस जगह स्थान पर ऑर्डर डिलीवरी करना ना तो केवल कठिन है बल्कि इसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। ऐसे में इस इलाके में किसी भी कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट की डिलीवरी करना काफी बड़ी बात है, जिसकी शुरुआत अमेज़न ने कर दी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई मजबूती। निफ्टी करीबन 90 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,209 के लेवल पे जाके बंद हुआ और बैंक निफ्टी 577 पॉइंट्स की मजबूती के साथ आज 47,112 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स में भी करीबन 385 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 73,093 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो पावर ग्रिड करीबन 4.36% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और हीरो मोटोकॉर्प करीबन 3.85% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर आज बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 18 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।